जननी हो, गौ माता हो, गायत्री माता हो, गंगा माता हो, यानी जिसका भी इस जीवन में योगदान है उनको समर्पित यह कथा है। और आज की कथा यह शुरू करने से पहले ही देश के उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा किया है, मातृशक्ति की रक्षा किया है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। ऐसे तमाम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह कथा प्रारंभ हो रही है। मित्रों, देश में वंदे मातरम की जब बात होती है तो लोगों के मन में एक प्रतिमा आ जाती है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। और वंदे मातरम की जब बात होती है तो तमाम अनेक लोगों के मन में पीड़ा होने लगती है। वह कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कर सकते हैं। यानी वह कैसी पीड़ा है। एक जननी है जिसने हमको जन्म दिया, और दूसरी वह जननी जो उस जननी को भी पाल पोस करके बड़ा किया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। वह धरती माता जिनके ऊपर खेल कूद करके हम पड़े हुए हैं, जिनके कारण हमको अन्न जल मिल रहा है, उस मां की आराधना करने में भी हमारी अगर छाती फटती है तो हम कैसे पुत्र हैं। ऐसा जब विचार करने का प्रश्न आता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कार की बात होती है। कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति इस प्रकार की बात करती नहीं है कि जिनका एहसान हमारे ऊपर है उस एहसान को हम भूल जाए। लेकिन कुछ लोग यहां इस प्रकार के हैं। समाज में हमेशा ऐसी प्रवृत्ति के लोग हुआ करते हैं जिनको भारतीय संस्कृति में हम लोग कहते हैं कि वह अपनी रुचि और प्रकृति के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से कुछ अलग होते हैं, जिनको लोगों ने असुर कह दिया और व्यवहार के कारण कह दिया। और आज तो धरती माता की बात होती है तो हम भारतवासी भारत माता की बात करते हैं। और भारत माता यानी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शन क्षमस्व। प्रातः काल हम जब जागरण करके उनको प्रणाम करके अपने जीवन को शुरू करते हैं, दिनचर्या को शुरू करते हैं, ऐसे मातृभूमि को भी लोग खंडित करने में लगे हुए हैं। यानी किस प्रकार की मानवता की हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार के दीन की हम बात कर रहे हैं। मां के कर्ज को चुका नहीं सकते हैं, हम कैसे हैं। राष्ट्रभक्ति हम कर नहीं सकते, हम कैसे हैं। गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। लेकिन उस मातृभूमि के प्रति यानी उनको पुत्रों के साथ किस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं। यानी एक निरीह लोगों के अगर कुछ लोग हत्याएं करते हैं वह धर्म के नाम पर, किसी देश के उकसावे में आकर के, वह देश भी यही का रहा है, उसकी भी यह मातृभूमि है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की भूलों की वजह से हुआ है। अगर नेहरू जी भारत की खोज में कहते हैं कि यहां के निवासी आर्य बाहर से आए तो इस देश को लड़ाने का वह प्रयास कर रहे थे। अगर वास्को डी गामा कह रहे हैं कि भारत की खोज हमने किया है तो उनकी बुद्धि
बुद्धि पर हमको तरस है, और उससे भी ज्यादा तरस है उन इतिहासकारों पर जिन्होंने अपने लिए किताबों में यह लिख छोड़ा है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। और वास्को डी गामा क्या जाने कि जब यह सृष्टि हुई तब इस आर्यावर्त का, भारत खंडे का उदय हुआ। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस प्रकार की भारत भूमि को खोजने की बात करते हैं। हजारों वर्ष का जिसका इतिहास, करोड़ों वर्ष जिसके आयु, सृष्टि के उस देश को कोई खोजने की बात करे, कोई समझने की बात करे, उसके इतिहास को बिगाड़ने की बात करे तो समाज उनको माफ नहीं करेगा, संस्कृति उनको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी भी उनको धिक्कारती रहेगी। ऐसी बातें जब हम करते हैं तो लोगों को लगता है कि वंदे मातरम कथा का क्या औचित्य है। आज जिस प्रकार से इस देश पर संकट है, आज जिस प्रकार से धरती माता के ऊपर संकट है, जन जंगल जमीन जानवर पर जिस प्रकार का संकट है, आज धरती माता की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है भोगवाद के कारण से। आज धरती माता के ऊपर से वृक्षों का यानी उनको पुत्रों की कटाई हो रही है। भांति भांति प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कचरे की ढेर लगते जा रहे हैं, और हम इस माता के सुपुत्र होने के नाते अगर उसके बारे में न सोचे कि यह धरती माता कैसे हरी भरी रहेगी, यह धरती पर कैसे जल जीवन जमीन जंगल जानवर जो है वो सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, तो हमारी शिक्षा का क्या है, हमारे संस्कार का क्या है। और यह बात अगर आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी, उससे बात अगर नहीं किया जाएगा तो यह बात कैसे बनेगी। आज बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि हमारे पास आणविक हथियार है, हम छोड़ देंगे तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उनको अपने विज्ञान के ऊपर घमंड है, मानवता को ललकारते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कभी भी सब प्रकार से संपन्न होने के बाद भी मानवता को कभी ललकारी नहीं। एकात्म मानववाद की बात किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि सभी सुखमय हो, सकल सुमंगल की बात हुई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हुई है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से त्याग तपस्या करके, जिस प्रकार के शोध अनुसंधान करके वर्षों पहले 4 वेदों की रचना किया, 18 पुराणों की रचना किया, गीता लिखा गया, महाभारत लिखा गया, और उनके एक एक सूत्र आज जीवन में अगर कोई उतारे तो उसका जीवन सफल हो जाए, सुख शांति समृद्धि आ जाए। इस दुनिया में आज जिस प्रकार के बातें चल रही हैं, एक से एक अस्त्र शस्त्र जिस प्रकार के तैयार हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे पास आणविक हथियार है, कोई कह रहा है जैविक हथियार है, कोई कह रहा है रासायनिक हथियार है। आणविक, जैविक और रासायनिक हथियारों की बात करके पूरी मानवता के डराने वाले लोगों, तुम बचोगे कि नहीं, यह सुपर पावर तय करेगा। वो परमात्मा है, तुम मानो या न मानो। यह सृष्टि भी समाप्त होगी तो प्रलय के कारण से होगी, तुम्हारे व्यवहार के कारण से होगी, तुम्हारे पापों के कारण से होगी। अभी भी तुम प्रकृति को चुनौती नहीं दे सकते हो, अभी भी आप मानवता को चुनौती नहीं दे सकते हो। और बाकी जिस प्रकार की वेदना होती है कि हमारा पुत्र का जीवन, कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। पुत्र चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन माता के हृदय में वह मातृत्व, वह स्नेह, वह प्रेम पुत्र के लिए हमेशा छलकता है।
संतानों के लिए हमेशा छलकता है। इसलिए आए भोगवाद में फंसे हुए मित्रों, इस धरती माता को बचाना है। तो छोटी छोटी बातों को हम जिस पर प्रदूषण फैला रहे हैं, हम लोग उसके जल का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, जिस प्रकार से पेड़ों को काट रहे हैं, जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से न करें। और यह सृष्टि कह रही है कि जब किसी चीज का अतिरेक होता है तो वह अतिरेक, चाहे वह अच्छी चीजों का ही अतिरेक क्यों न हो, वह नुकसान करता है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अतिरेक किसी चीज का नहीं होना चाहिए। ज्ञान का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए, विज्ञान का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए, अभिमान का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए। वह स्वाभिमान तक रहना चाहिए। इसलिए आज जिस प्रकार की पूरी दुनिया में चुनौती खड़ी है, उस चुनौती में धरती माता कराह रही है। नदियां किस प्रकार से प्रदूषित होती जा रही हैं, किस प्रकार से वृक्ष काटे जा रहे हैं, और हमारे यहां तो यह सब पूज्य है। हम सबकी आराधना करते हैं। किसी कारणवश अगर पेड़ को भी काटना होता है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उससे क्षमा याचना करते हैं, और जब आवश्यक रहता है तब उसको काटते हैं। हरा काटने का प्रयास नहीं करते हैं। लकड़ी भी लेनी है तो सूखे पेड़ से लेते हैं, गिरे हुए पेड़ से लेते हैं। लेकिन आज इस माता के ऋण को हम भूल चुके हैं। हम उस भोगवाद में फंस चुके हैं। किस सुख की हम बात कर रहे हैं? सुख को इकट्ठा करने के चक्कर में हम दुख की तरफ बढ़ रहे हैं, तृष्णा की तरफ बढ़ रहे हैं। वह जो मृग तृष्णा है वह हमें ले जाएगी विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ। वह विनाश देखा जो नहीं। कहते हैं ना कि जन्मत मरत असहज को होई। जन्मते समय की हमको कल्पना नहीं है, मरते समय की भी हमको कल्पना नहीं है। कितना कष्ट होता है ये कोई बता नहीं सका। और यह भी कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो इस सृष्टि पर आया है, इस धरती पर आया है, उसको जाना है, उसकी मृत्यु भी तय है, उसका विनाश भी तय है। लेकिन अपने जीवन काल में वह कितना सत्कर्म करता है, कितना प्रकृति के साथ मेल जोल के साथ रहता है, कितना जीवों पर दया करता है, जियो और जीने दो की संकल्पना को कितना साकार करता है। यह आज खोजने और बचाने की स्थिति है। ऐसे में धरती माता की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की तरफ युवा शक्ति को आगे आकर के इनको दूर करने के प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे जो शोध हो रहे हैं, हमारे जो रिसर्च हो रहे हैं, इस धरा के कष्ट को दूर करने के लिए होने चाहिए, सृष्टि में संस्कार के लिए होने चाहिए, सृष्टि में विकास के लिए होने चाहिए। लेकिन उस विकास से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसके यह सब विकास प्राणियों के लिए है। हमारे यहां कहा गया है कि धर्म की जय हो, अधर्म